नमस्कार साथियों, हिस्टोरिका इंडिया में आपका स्वागत है। और आज 16 अप्रैल है, आज अशोकाष्टमी है। और आज के दिन ही महान सम्राट अशोक की जयंती है। और इस शुभ अवसर पे हम आप सभी लोगों को महान सम्राट अशोक की जयंती पे शुभकामनाएं पेश करते हैं। दोस्तों, हिस्टोरिका इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं सम्राट अशोक के बारे में कुछ बातें करूंगा, क्योंकि सम्राट अशोक का जो एक जीवन काल है, जो उसके कार्य हैं, जो उसके लोक कल्याणकारी कार्य हैं, उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, जो मैं किसी और वीडियो में जब बनाऊंगा मौर्य डायनेस्टी पे, तो उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन आज उनका जन्मदिन है, इसलिए आज मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों से कह सकते हैं चर्चा नहीं, बल्कि उनके बारे में थोड़ी बात करूंगा कि महान सम्राट अशोक कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, और उन्हें बहुत ही संक्षिप्त रूप में उनके थोड़े कार्यों के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, महान सम्राट अशोक पाटलिपुत्र, जो उस समय मगध था, मगध के शासक थे और मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। उनके पहले उनके पिता बिंदुसार और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य। और आप सब लोगों को ज्ञात है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो दोस्तों, हम अब सम्राट अशोक के बारे में बात करते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी जो पिता का नाम बिंदुसार था और उनकी माता का नाम शुभधांग्री था। और अशोकावदान एक टेक्स्ट है जिसमें उनकी माता के बारे में कहा गया है कि वो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। वहीं महाबोधि वंश जो दूसरा टेक्स्ट है, उसमें उनकी माता का नाम धम्मा आता है या धर्मा आता है। और दिव्यावदान में उनकी माता का नाम पाशादिका आता है या जनपद कल्याणी कहा गया है। और दोस्तों, उनका शासन 269 ईसा पूर्व से शुरू होता है। वो उस समय शुरू होता है और जो उनका ऑफिशियल राज्याभिषेक होता है वो 272 ईसा पूर्व में होता है। ये जो 4 से 5 साल था वो उत्तराधिकारी के संघर्ष में बीतता है। और 272 ईसा पूर्व में फाइनली उनका राज्यारोहण होता है और वो पाटलिपुत्र के नए सम्राट, मगध के नए सम्राट बनते हैं। और उनकी जो व्यक्तिगत जीवनी के बारे में बात करेंगे, व्यक्तिगत, तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी 4 पत्नियों का ज़्यादा जिक्र आता है, जिसमें उनकी जो पहली पत्नी थी देवी या महादेवी थी, जो विदिशा की रहने वाली थी और विदिशा की एक श्रेष्ठी का पुत्री थी। और महाबोधि वंश जो एक टेक्स्ट है उसमें उनका नाम महादेवी आता है। दूसरी पत्नी उनकी कारवाकी थी जो तीवर की माँ थी, और तीसरी पत्नी जो थी तिसरक्षिता। और ऐसा कई टेक्स्ट में ये है कि तिसरक्षिता जो थी बौद्ध धर्म के मानने वाले नहीं थी। और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि जो बोधि वृक्ष है उनको इनके कारण कुछ हानि भी हुई। और चौथी पत्नी जो थी असंधिमित्रा, जो कि प्रधान महिषी भी थी, और इनकी मृत्यु अशोक के शासनकाल में ही हो गई थी। उसके बाद जो तिसरक्षिता थी वो प्रधान महिषी बनती है। दोस्तों, दूसरी बात है कि और इनके जीवन के बारे में और हम डिटेल्स में जाएं तो जो राजतंगनी कलन है उसमें उन्होंने इनके पुत्र जौलक का भी जिक्र किया है। दूसरी जो अब तिब्बती अनुश्रुतियों में इनके एक पुत्र कुस्तन है। कुस्तन के बारे में ऐसी जब वो जन्म लिया था तो उनके बारे में ऐसी भविष्यवाणी किया गया था कि वे अशोक के जीवन काल में ही शासक बनेंगे। इस कारण सम्राट अशोक ने उन्हें राज से बाहर करवा दिया था। और इनका नाम ही कुस्तन, मतलब जो माँ का स्तन नहीं, मतलब माँ का दूध नहीं पिया हो, इसलिए इनका नाम कुस्तन था। और ये बाद में ये गवर्नर भी बनते हैं, जो पश्चिमी भारत का जो अशोक का हिस्सा था खोतान, वहाँ का ये शासक भी बनती है। और इनकी एक पुत्री चारुमती का भी जिक्र आता है, जो रूमनदेही में इनके साथ थी। और दोस्तों, आपको और दोस्तों पता होगा कि
इनके और भी एक पुत्र हैं, महेंद्र हैं, और इनकी जो पुत्री हैं संघमित्रा, उनका भी जिक्र आता है बाद में, जो एक बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में बौद्ध धर्म के प्रचार में जब ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो इसके प्रचार में वो जाते हैं श्रीलंका। और हम देखते हैं कि शासक बनने के, सम्राट बनने के पूर्व सम्राट अशोक बिंदुसार के समय, अपने पिता के राज्य शासन के समय वो अवंती के गवर्नर होते हैं। और सिंहली जो अनुश्रुति है, मतलब श्रीलंका की जो कुछ टेक्स्ट है, उसमें इन्हें कहा गया है कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या करवाई। और जो लामा तारानाथ, जो एक बड़े तिब्बती स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने 6 भाइयों का हत्या करवाई। लेकिन ये हमें सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो 5वां अभिलेख है अशोक का, उसमें ये जिक्र आता है उनके जीवित भाइयों का और जीवित भाइयों के परिवारों का जिक्र आता है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से इसको मानने में हमें संशय है। और अब हम बात करेंगे कि सम्राट अशोक जो थे, उनके कुछ उपाधियां थी जो हमें उत्खनन के में अभिलेखों में हमें प्राप्त होते हैं। तो इनकी एक उपाधि थी अशोक वर्धन, जो हमें विष्णु पुराण से मिलती है। और बुद्ध शाक भी इनकी एक उपाधि है जो हमें मास्की से मिलती है। मगधाधिराज हमें भाभू से मिलता है। और महाराजकुमार हमें पनगुंडरिया से मिलता है, पनगुंडरिया अभिलेख जो बुधनी में है। और वहीं पे हमें पियदसी राजा भी मिलता है, जो बराबर का गुफा, जो इन्होंने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए, जो आजीविक संप्रदाय के जो वो थे, भिक्षु थे, उनको उन्होंने दान दिया था। तो वहाँ से हमको पियदसी राजा का साक्ष्य मिलता है। और अशोक का जो अशोक नाम हमें 4 लघु शिलालेखों में मिलता है, जो मास्की है, गुजरा है, नित्तूर है, उद्गोलान है। और मास्की में हमें जो है मास्की में हमें क्या मिलता है, देवा नाम पियस अशोकस। एवं यहीं से पहली बार हमें अशोक का नाम भी पढ़ा गया है। और कंगनहली में क्या मिलता है, कंगनहली में मिलता है रानियो अशोका मतलब राजा अशोक। गुर्जरा में हमें मिलता है देवा नाम पिया दसिनो, कहाँ से मिलता है, गुर्जरा। वहीं देवा नाम प्रियदर्शी जो है वो 3-4 जगह से हमें प्राप्त होता है, जैसे रोमनदेही से प्राप्त होता है, निगलवा से होता है, रूपनाथ से होता है। और प्रियदर्शी हमारे बैराट जो भावरू है, कंधार है, दीपवंश, इन सब जगहों से हमें अशोक के विभिन्न जो उपाधि हैं, जो नाम हैं, उनकी प्राप्ति होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत कि हम ये जानेंगे कि अशोक के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली। तो हम देखते हैं कि 1750 में टी पैंथलर ने मेरठ, पहली बार दिल्ली मेरठ जो वो है अभिलेख है, उसको खोजा था। और शमसे सिराज में हफीफ लिखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों से इसको पढ़वाने की कोशिश किया था, जो एक असफल प्रयास रहा। लेकिन 1837 में लगभग खोजने के 1750 में टी पैंथलर ने खोजा, 1837 लगभग 87 साल बाद, लगभग 87 साल बाद कलकत्ता के टकसाल के एक अधिकारी थे, जो एशियाटिक सोसाइटी जो विलियम जोन्स ने जिसकी स्थापना की थी, उसके सचिव थे जेम्स प्रिंसेप। और उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। और उन्होंने ही पहली दफ़ा दिल्ली मेरठ अभिलेख को पढ़ा और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। और ब्राह्मी लिपि और अशोक की लिपि को पढ़ने वाला पहले जो शख्स थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने पियदसी जो टाइटल था उसकी समीकरण या उसको उन्होंने श्रीलंका के राजा तीस से कर दिया, गलती से, क्योंकि श्रीलंका के राजा तीस ने भी पियदसी टाइटल, देवानंपिय टाइटल अवरुद्ध किया था, ठीक है। तो ये उनकी गलती वहाँ पर होती। फिर कुछ दिनों के बाद टर्नर जो महोदय थे, वो श्रीलंका में पाली ग्रंथों की खोज के माध्यम से उन्होंने फिर सूचना दी इसको जेम्स प्रिंसेप को कि जो देवानंद पियदसी है मेरठ, दिल्ली मेरठ में, वो अशोक है।
तब हमें पता चला कि अशोक जो है इतने बड़े महान सम्राट रहे हैं भारत के। भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक नई अध्याय शुरू होती है वहाँ से। और इसके लिए हम लोग जो भारतीय जनमानस के लोग हैं, जिसको एक खोया हुआ महान सम्राट प्राप्त हो गया अशोक के रूप में, वो कहीं ना कहीं हम लोग जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम और टर्नर, टी प्लेमथ जैसे पुरातत्वविदों का, खोजकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद 1840 में नॉरिस ने प्रथम बार शहबाजगढ़ी लेख को पढ़ा। फिर 1840 में किट्टो ने पंडित कमलाकांत की सहायता से भाभरू को पढ़ा। और दोस्तों, चपर चपर वर्मा एक लेखक हैं जो अशोका के अभिलेखों में, जिनका लगभग लगभग चार अभिलेखों में इनका जिक्र होता है, जिसमें जटिंग रामेश्वर है, ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है। ये सब जो लेख हैं उसमें इनका जिक्र होता है। क्या? चपर नामक लेखक के एज ए राइटर एक उसके अलावा अशोक के अभिलेखों में और किसी दूसरे राइटर का जिक्र नहीं होता है। तो इतना अभी तक हम लोगों ने जाना कि सम्राट अशोक के थोड़े बारे, प्रारंभिक जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, उनकी उपाधियों के बारे में और उनके परिवार के बारे में। अब हम जानेंगे जो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें अशोक सम्राट के जीवन में घटित हुआ। उसमें एक है कलिंग का युद्ध। एक महत्वपूर्ण घटना है अशोक सम्राट के जीवन में और भारतीय राजनीतिक इतिहास में। और हमें इसके साक्ष्य जो मिलते हैं उसमें मिलते हैं कि उनके राज्यारोहण के 8वें वर्ष या राज शुरू करने के 13वें वर्ष कलिंग का युद्ध होता है, जो लगभग 261 ईसा पूर्व के लगभग आता है। और रोमिला थापर के अनुसार अशोक का जो ध्यान था वो जो समृद्ध व्यापार था कलिंग का उस पर था, जिसके कारण उन्होंने मगध में मिलाने के लिए कलिंग पे आक्रमण किया। और इस युद्ध में एक भारी रक्तपात होता है, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग घायल होते हैं और उन्हें बंदी बना लिए जाते हैं। और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है अशोक के जीवन में। इतने रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और वो हिंसा से, युद्ध से घृणा करने लगता है और वो कहता है कि अब भेरी घोष नहीं, अब धर्म घोष होगी। मतलब कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास का कलिंग का युद्ध एक बहुत बड़ा मोड़ लेके आया। और यहाँ से ही सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ते हैं और बौद्ध धर्म का अपना लेते हैं। और इसके विषय में है कि वो बौद्ध धर्म कैसे अपनाते हैं। तो बहुत 2-3 प्रकार के मत हैं। कुछ सिहली मत हैं। सिहली मत में है कि एक निवरोध नामक भिक्षु के कारण वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जो बहुत कम ही 7 वर्ष की उम्र में बौद्ध भिक्षु बन गया था। और कालांतर में वह मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध हो जाते हैं। फिर दूसरा जो एक थ्योरी है, जो एवेल शंका भी जो मानना है, उसके अनुसार वो जो एक व्यापारी है बाल समुद्र, उनके कारण, उनके प्रभाव कारण वो अपनाते हैं और उपगुप्त जो है उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। और उसके बाद वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं अशोक के कि अशोक लगभग 2-2.5 साल तक एक समान उपासक रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि वो कभी, सम्राट अशोक कभी संघ का अध्यक्ष नहीं बनते, मतलब भिक्षु संघ का, और ना ही कभी वो भिक्षु बनते। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ का जो कहना है कि वो एक साथ सम्राट और एक साथ भिक्षु था, ये मुझे सही प्रतीत नहीं होता है। मुझे लगता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के एक कह सकते हैं कि एक समान नहीं तो एक विशेष उपासक, आजीवन एक विशेष
उपासक ही रहे, जो उनके संरक्षण और प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। और हम देखते हैं कि इसिंग भी, जो इसिंग बाद में आते हैं, उन्होंने जिक्र करते हैं कि उन्होंने भी अशोक की एक मूर्ति देखी थी बौद्ध भिक्षु के वेश में। हाँ, तो वो चीज़ें हो सकती है कि बाद में श्रद्धापूर्वक कलाकारों ने इस प्रकार के मूर्तियाँ और बनाई होगी सम्राट अशोक का, क्योंकि मास्की में सम्राट अशोक खुद को बौद्ध उपासक मानते हैं। अब हम बात करेंगे सम्राट अशोक के धम्म। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के धम्म और भगवान बुद्ध के धर्म, क्या दोनों एक ही हैं, क्या कुछ अंतर है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सम्राट अशोक का धम्म था, वो भगवान बुद्ध के दर्शाए हुए मार्ग का ही अनुसरित धम्म था। भगवान बुद्ध एक संत थे, तो उनका जो धम्म था, उनका धम्म था द वे टू गेट इनलाइटमेंट एंड रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ निर्वाणा। बट अशोक वाज ए किंग, ए emperor, so he has to manage the whole state and he has to establish a welfare state. Then we can say that there is a little difference between Ashoka Dhamma and Bhagwan Buddha Dhamma. In this way, the Ashoka Dhamma was the moral code of conduct for the common people of their state. But the Dhamma of Bhagwan Buddha is the way to get the highest position, that is the nirvana. And सम्राट अशोक एक राजा होने के कारण उन्होंने कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए अपनी जनता के लिए, अपने राजा, अपनी प्रजा के लिए, खुद के लिए। और जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक सिद्धांतों की जो संहिता थी, और भगवान बुद्ध के बताए हुए धम्म के मार्ग पे, उसको हम अशोक का धम्म कहते हैं। और अशोक अपने स्तंभ लेख में ये प्रश्न करता है, किम चू धम्मे, मतलब धम्म क्या है? और फिर उसका उन्होंने आंसर देता है अपने, कि अपा सिन्वे बहुक याने, दया दाने सोचे सच्चे माधवे साधवे सा। दैट मीन्स धम्म क्या है? अपासिन मतलब अल्प पाप है। दूसरा क्या है? बहु ज्ञान है, मतलब अत्यधिक कल्याण है, अत्यधिक वेलफेयर है। दया है, दया मतलब काइंडनेस है, करुणा है। दान है, डोनेशन है, बौद्ध भिक्षुओं को, शर्मनों को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को। सद्भावना है, स्पीक ट्रूथ है। और पवित्रता है, प्योरिटी, इंटरनल प्योरिटी है। मित्रता मतलब अच्छे से बात करना, शिष्टापूर्वक बात करना, नौकरों के साथ, दासों के साथ। और क्या? साधुता, साधु के रूप में जीवन जीना, मतलब साधु के रूप में जीवन में जीना मतलब सदाचार जीवन जीना। और इसके लिए कहता है कि कुछ जो प्राणी है उसको कुछ चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। क्या? जैसे प्राणियों को हत्या न करना, प्राणियों को दुख न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, और जो ब्राह्मण हैं, जो शर्मन हैं, उनका सम्मान करना, उनको दान देना, दासों के साथ, नौकरों के साथ शिष्ट रूप से व्यवहार करना, अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना। दैट मीन्स कि खर्च भी कम करना है, बेवजह खर्च नहीं करना है, और संचय भी नहीं करना है अगली पीढ़ी के लिए। यानी संचय मतलब करने का मतलब भ्रष्टाचार। आप ये एन केन पर के आप जब संचय करेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे। तो सम्राट अशोक जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति, प्रजा उनका अत्यधिक संचय करेगा तो कहीं ना कहीं एन केन प्राकृतिक भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। अत्यधिक व्यय करेगा तो फिजूल खर्ची करेगा, तो परिवार की स्थिति हालत। तो ये देखते कि
ये जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है अशोक का, जो धर्म है, आज के राजनीतिक व्यवस्था में भी फिट बैठता है। और तो मैं कह सकता हूँ कि जब मॉडर्न टाइम्स में एक सोशली और इकोनॉमिकली वेलफेयर स्टेट की जहाँ कल्पना हो रही है, वहाँ अशोक ने आज से 2200 साल पहले ये कल्पना की। और हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक आज के राजनीतिक व्यवस्था से कहीं आगे की सोच रखते थे। और इन सब चीज़ों को पालन करने के लिए कुछ विकारों को भी त्यागना है उनके, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में। जैसे क्या है, प्रचंडता, मतलब कठोरता, निष्ठुरता, घमंड, ईर्ष्या, ये सब जो विकार है उसको भी त्यागना है। यानी अशोक का धर्म है कि पॉजिटिव चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने इंटरनल कुछ निगेटिव जो चीज़ें हैं उसको भी त्याग करना है। जब तक आप आंतरिक विकारों का त्याग नहीं करेंगे, निःसरण नहीं करेंगे, तब तक आप धम्म के मार्ग पे सही से नहीं चल सकते। यानी अशोक ने अपने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के पालन करने के लिए दो तरह की चीज़ें, दो तरीके की, एक ऑर्डरात्मक, दैट मीन आदेशात्मक, दूसरा प्रोहिबिशनरी, मतलब कि निषेधात्मक। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के तभी। और ये ऐसा इसलिए अशोक किया क्योंकि वो एक साम्राज्य था, और एक अखंड भारत का साम्राज्य। आप आज का जो मौजूदा भारत है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इलाके, और जो व्यापार उनका था वो बहुत आगे तक, श्रीलंका आप जो लीजिए, क्योंकि श्रीलंका भी उनके वहाँ का राजा दूसरा था लेकिन उनके प्रभुत्व में था। हाँ, जो तीन है केरल, पुत वगैरह, उनके शासन व्यवस्था में नहीं था। तो हम देखते हैं कि इतने बड़े अखंड, और कह सकते हैं कि अशोक पहला राष्ट्रीय शासक था। तो अशोक का धम्म और भगवान का बुद्ध का धम्म में माइनर चेंज है, माइनर चेंज डिफरेंस नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि जो अशोक का धम्म है वो प्रजा के पालन के लिए, यानी फिजिकल वेलफेयर के लिए है, और बुद्ध का जो धम्म है वो मेटाफिजिकल वेलफेयर के लिए है, वो सुपर जो निर्वाण प्राप्ति के लिए है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कलिंग का युद्ध, 261 BC का युद्ध, भारतीय इतिहास, राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेके आया, और जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ा एक तरीके से बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ। और एक जो लोकल धर्म था उसको अशोक ने विश्वव्यापी धर्म बना दिया। और देखते हैं कि जो सिंहली अनुश्रुतियों में 84,000 स्तूप निर्माण के उनका योगदान दिया जाता है, और उनके 13-14 अभिलेख, 6 लघु शिलालेख, उनके कई स्तंभ लेख पूरे भारत में। और उन्होंने प्राकृत भाषा, और उन्हें ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, और अब देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे है उन्होंने आरमाइक लिपि, आरमाइक और यूनानी लिपि में भी उन्होंने लिखवाया। कारण क्या था कि वो एक जंक्शन था विदेशी व्यापारियों का मिलने का, जहां उन्होंने द्विभाषीय अभिलेख लिखवाए, ताकि कि जो विदेशी व्यापारी हैं उनको पढ़ने में सहायता हो। और अभी देखते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा अभी पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पेशावर में एक जगह बुन्नेर से एक अभिलेख हाल फिलहाल में मिला है जो सीरियाई भाषा में है। तो कह सकते हैं कि अशोक और उनके जो सारे अभिलेख हैं अशोक के, वो राजमार्गों के किनारे मिलते हैं। इससे पता चलता है कि व्यापारी वर्गों के लिए, आम जनता के लिए तत्कालीन आम जनभाषा प्राकृत में लिखाया गया। अब दूसरी जगह हम बात करते हैं कि धर्म को, कि उन्होंने जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए और क्या किया। तो हम देखते हैं कि खुद उनके अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने वटवृक्ष लगवाए पशुओं के लिए, आम्र कुंज लगवाए, राहगीरों के लिए कुएं खोदवाए, और यहाँ तक कि हम अभी तक के जो भारतीय राजनीतिक इतिहास और उन गिने चुने अंतर्राष्ट्रीय विश्व के सम्राटों में जिन्होंने पशुओं के लिए अलग से चिकित्सालय बनवाया और मनुष्यों के अलग से। तो आज हम सोच सकते हैं कि जिस प्रकार आज हमें स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक कल्याणकारी स्टेट की मेन जरूरत है,
वो सम्राट अशोक। और आज भी हम देखते हैं कि कई जगहों पे पशु चिकित्सालय आज के समय में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की अपनी जन कल्याणकारी राज की स्थापना और सृजन के लिए जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के मूल्यांकन हम कैसे करें। तो हेमचंद राय चौधरी अपनी बुक द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अशोका हैज द एनर्जी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, द वर्सटिलिटी ऑफ समुद्रगुप्त एंड द कैथोलिसिटी ऑफ अकबर। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास के इन तीन जो बड़े शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जो खुद उनके दादा थे, समुद्रगुप्त और अकबर, इन तीनों के गुणों को मिलाकर एक सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक जूलियस सीजर और नेपोलियन जैसे शासकों से भी महान था, क्योंकि प्राणी जगत के कल्याण में, प्राणी जगत के लिए, उनके प्रति आभार के लिए उन राजाओं के इतिहास में कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है जो हमें सम्राट अशोक में मिलता है। सम्राट अशोक की तुलना यदि हम धार्मिक रूप से देखें तो कॉन्स्टेंटाइन से भी उनकी तुलना कर सकते हैं, जो उन्होंने धर्म के लिए, लेकिन बाद में देखते हैं कि वो पेगनवाद की तरफ भी बढ़ते हैं। लेकिन सम्राट अशोक में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और सम्राट अशोक की जो अभिलेख हमें दर्शाता है कि सारे धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहे, जो समन्वयवादिता, सहिष्णुता को दर्शाता है। और ये एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये सबसे जरूरी है कि सब लोग एक रहें। और वो ये भी अपने अभिलेखों के माध्यम से कहते हैं कि सर्वधर्म सार तत्व का आदर करे, और जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है वो अपने धर्म की ही क्षति पहुंचाता है। वो आज के परिदृश्य में भी ये लागू होता है कि जो लोग अपने धर्म को कटुता के साथ पालन करता है वो कालांतर में कहीं न कहीं अपने धर्म का नुकसान करता है। और सम्राट अशोक का कहना था कि वो ब्राह्मणों का, शर्मनों का, हर आप देखिए आजीविकों के लिए जो बराबर की गुफा है बिहार में, उन्होंने दान दिया। तो इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक एक समन्वयवादी समाज, एक सहिष्णुतापूर्ण समाज में विश्वास करते थे, जिसके कारण एक राष्ट्र की एकता और अखंडता बरकरार रही। तो जो सम्राट अशोक की सोच थी, राष्ट्रीय जो दृष्टि थी, राष्ट्रीय एकता की, सहिष्णुता की, समन्वयवादिता की, वो दृष्टि का अनुपालन आज के राजनीतिक व्यवस्था में भी बहुत जरूरी है। तभी हम देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं और हम कह सकते हैं कि विश्व इतिहास में विश्व के जो जितने महान सम्राट हुए, उस महान सम्राटों में भारत का जो सम्राट अशोक महान है वो एक चमकता हुआ प्रदीप्त सूरज की तरह है, जिसके आसपास कोई दूसरा सम्राट आज भी नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करके मानव और जल कल्याणकारी कार्यों के कारण, अपने लोकोपकारी कार्यों के कारण वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 2000 साल पहले प्रासंगिक थे। और आज उनकी जो जयंती है, जो अशोकाष्टमी है, आज हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेना चाहिए हमारे राजनीतिक व्यवस्थाओं को। और तभी ये देश और ये विश्व शांतिमय रहे। जिस तरीके से आज हम एटीएम हथियारों के दौर में जी रहे, कहीं ना कहीं अशोक का जो बौद्ध धर्म जिसको उन्होंने विश्वव्यापी किया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी भेज के, तो हमें पालन करना चाहिए। और आज की राजनीतिक व्यवस्था को से मैं निवेदन करूंगा कि वो सम्राट अशोक के जन कल्याणकारी लोकोपकारी कार्यों के अनुसार ही राज्य व्यवस्था का संचालन करे, जिससे हमारा समाज और हमारे देश
एक रह के, और हमारा समाज विकास करेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि, और हिस्टोरिकल इंडिया पे ये हमारा जो सम्राट अशोक के प्रति जो हमारी एक जो एक जानकारी शेयर करने की कोशिश की गई, उसको आपने बड़े धैर्यपूर्वक से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये हिस्टोरिकल इंडिया चैनल, दैट मीन्स कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें कि भारतीय इतिहास के किन मुद्दों पे, किन सम्राटों पे मैं वीडियो बना के डालूं। और आप लोग प्यार दें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास से संबंधित जानकारी आपको देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय अशोक, जय संविधान।